नमस्ते छात्र छात्राओं। तो अभी तक आपने एलसीएम एचसीएफ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। जो क्लास फर्स्ट में पार्ट्स भाग में एलसीएम एचसीएफ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे हमने, बहुत ही आसान तरीके से बताए थे और बहुत ही सरल थे। ठीक है, आज हम आपको क्लास सेकंड यानी पार्ट्स 2 में एलसीएम एचसीएफ के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझाना चाहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़रूरी भी है। ठीक है, देखते हैं। जो कल हमने एक होमवर्क में दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 10वां था। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, किन्हीं दो संख्याओं की मासा और लासा क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लासा और मासा का बताया था ना, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए इंटू बी इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ का दोनों का ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जितने भी लासा वाले सवाल आएंगे एग्जाम में अधिकांश इसी फॉर्मूला के आधार पर दिए रहेंगे। ठीक है, तो अपन मान रखेंगे इनका। तो आपको पता है पहले कि एचसीएफ कितना है। एचसीएफ आपका 25 दिया, एलसीएम आपका 750 दिया। ठीक है, आपकी पहली संख्या जो है वो 15 दी है, नहीं सॉरी 75 दी है, और दूसरी संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वैल्यू रखें, एक ही वैल्यू आपकी 75 है, दूसरी आपको ज्ञात करना। एलसीएम आपका 750 दिया और एचसीएफ आपका 25 दिया। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या के बगल में जो संख्या दी गई है उसका पक्षांतर कर दें। तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, वो संख्या भाग में आ जाएगी। 75 का भाग 750 में दें, तो 75 का भाग 750 में देंगे 10 बार जाएगा, सो आपका 10 गुणे 25 हो जाएगा, और 10 गुणे 25 का गुणा कर देंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, यानी सेकंड आपकी यानी दूसरी संख्या आपकी 250 यानी 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा करके उसमें हमेशा पहली या दूसरी संख्या का भाग देना है। ठीक है, अगर पहली संख्या पूछ दी गई है तो दूसरी का भाग पहली का भाग देना है, दूसरी संख्या दी गई है तो दूसरी का भाग देना है। तो सीधा सीधा आपको दिमाग में रख लेना है कि गुणा करना है तो 25 गुणे 750 बटे 75। सीधा सीधा आपका शॉर्ट ट्रिक यही है, इससे अच्छा शॉर्ट नहीं है। सीधा सीधा आपको एचसीएफ गुणा एलसीएम करके पहली या दूसरी संख्या का भाग देना। तो 75 का गुणा 750 में करेंगे, 10 बार जाएगा, और 10 बार जाने के बाद इनका गुणा करना है, तो कुछ नहीं लिखना, 250 का आंसर आ गया। 250 इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया 10वां क्वेश्चन जो हमने कल आपको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर 11वां है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके लासा और मासा क्रमशः 8 और 40 दिए। तो फिर से वही क्वेश्चन हमने कहा था, अधिकांश वही क्वेश्चन आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम, जिसका फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है, इनका मान ए और बी का निकालना है पहले से, और एचसीएफ कितना दिया है, 8 दिया है, और गुणा 40। 8 का गुणा 40 में करेंगे तो 8 को 32 320, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया आपका, 320 आ गया, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर, इसका और शॉर्ट तरीका क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि गुणनफल ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, हमेशा एचसीएफ गुणे एलसीएम कर दो, दोनों का गुणा कर दे, बस कुछ नहीं करना है। 8 का गुणा 40 में कर दिया तो कितना आ गया, 320 आपका राइट आंसर आ गया। हमेशा जब भी दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देना है। तो गुणा करना तो सबको आता है, तो 8 का गुणा 40 में किया तो 320 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, देखो आपको बता दें, एलसीएम जो एचसीएफ होते हैं बहुत ही आसान तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में अच्छे से बेसिक तरीके से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट से आ गया, तो पूरे एलसीएम जितने चाहे बड़े हों आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है आपका, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 6 और 324 है। तो मासा मतलब एचसीएफ आपका कितना दिया, 6, और एलसीएम आपका कितना दिया आपका 3024, और जिसमें से पहली संख्या यानी फर्स्ट आपकी संख्या दी है 54, तो ज्ञात क्या करना है आपको, दूसरी संख्या। इतना सा क्वेश्चन है, इसको हल करना है।
तो आप वो आपको देखो लॉन्ग मेथड में बता दें। सबसे पहले लॉन्ग मेथड में इसको कैसे कर सकते हैं, हमने आपको बताया था इसका एक फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इक्वल एच सी एफ गुणे एल सी एम। ए की वैल्यू कितनी है 54, बी मतलब दूसरी वैल्यू निकालना है, एच सी एफ आपका कितना दिया है 6 और एच सी एफ आपका कितना दिया है 24, 3024। पक्षांतर कर देंगे तो 6 का गुणा 3024 में करेंगे और भाग चौगुन का देंगे। 6 एकम 6, 6 नारे चौगुन, 9 का पहाड़ा 3024 में देंगे, 9 तीस 27 बचे 3, 9 तीस 27 बचे 5 और 9 छक्के चौगुन, 3,336 आपका राइट आंसर आ गया। लेकिन हमने अभी पहले बताया था ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करके पहली या दूसरी संख्या से भाग देना है। तो इसका शॉर्ट तरीका यही होता है कि 6 का गुणा 324 में किया और भाग दिया 9 का, सॉरी चंगन का, किसका, चंगन का दिया 6 नारे चंगन, 9 से काट दिया 3000 चंगन, तीन 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 नाम 27, 3 नाम 27 और 9 छक्के चंगन, 336 आपका राइट आंसर। ये आपका शॉर्ट ट्रैक है, इससे शॉर्ट ट्रैक हो नहीं सकती है कोई। ठीक है, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है आपको, लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ये क्वेश्चन अब आ गए आपके रेशियो वाले। रेशियो वाले सवाल आपको तब समझ में आते, वैसे तो आपको बता दें अनुपात वाले सवाल में आपको पहले रेशियो आना चाहिए। रेशियो क्या कहलाता है, जब आपको रेशियो पढ़ाएंगे तब आपको हम रेशियो का पूरा विस्तार तरीके से अच्छे से बताया जाएगा। बेसिक तरीके से करने के बाद आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लासा 240 है तो दो संख्याएं क्या होंगी। तो आपको बता दें कि जब भी अनुपात वाले सवाल आ जाएं तो इसका मासा हमेशा x मान लिया करो। ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है, एक यानी x होता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है आपको, 3 मान लिया करो। इसका शॉर्ट तरीका यही होता है, हमेशा पेपर में ऐसे ऐसे सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना है, 3x गुणे 5x बराबर 240 लिख देना। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे x कॉमन हो जाएगा, 240 आ जाएगा। x की वैल्यू पक्षांतर करेंगे तो 240 बटे 3 गुणे 5 आ जाएगा। x की वैल्यू करना है 3 8 24 80 आ गया, 5 का भाग 80 में दिया 16 आ गया, x की वैल्यू 16 निकल आई। तो आपने मानी क्या संख्या क्या मानी थी आपने, एक 3x, तो 3 का गुणा अपन ने x में यानी 16 में किया, 16 3 48 आ गई। पहली संख्या आपकी 48 निकल आई। दूसरी संख्या आपकी क्या थी 5x, 5 का गुणा 16 में किया, 16 पंचे 80 आ गया। दूसरी संख्या आपकी 80 आ गई, यानी सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका ये लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड में कुछ भी आपको एक चीज़ बता दें, जब भी सवाल अनुपात वाले आए तो कुछ नहीं करना है आपको, मासा हमेशा उसका x मान लेना है, हमेशा कॉमन उसको x लेना है, चाहे वो अनुपात 3 संख्याओं में हो, 4 संख्याओं में हो, चाहे 5 संख्याओं में। जैसे अनुपात 4:2 अनुपात 3 दिया है तो कुछ नहीं करना है, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x लेके जो आपका लासा दिया हो वो लिख देना और बस पक्षांतर कर देना। क्लियर। देखो इसका शॉर्ट तरीका ये होता है कि क्या दिया है 3:5, तो 3 गुणे 5 गुणे x बराबर 240। x की वैल्यू सीधी 240 बटे 5 कर दें, 240 बटे 3 गुणे 5 कर दें, काट दें, 3 8 24 और 3 5 80 आ गया, 3 8 24 यानी 80 आया, जीरो था ना, और 5 का दिया है 16 आ गया, यानी x की वैल्यू 16 आ गई। तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आंसर में 16 3 48 और 16 पंचे 80 आपका आंसर आ जाएगा सीधा, 16 3 48 और 16 पंचे 80 आपका राइट आंसर। क्लियर है, वे दो संख्याएं कौन है, 3x थी, एक 5x, यानी सेकंड आपका राइट आंसर। बस इतना सा आपका शॉर्ट हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखें यहाँ पर 32 और 40 का लासा x के वर्ग से 9 कम है, के बराबर है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल भी अगर पेपर में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, क्या लिखा है हमने 32 और 40 का लासा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझे क्या बोल रहे हैं, तब समझ में आता है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 32 और 40 का लासा, लासा मतलब एलसीएम, तो एलसीएम किसके बराबर है, एक्स के स्क्वायर के वर्ग के, मतलब एक्स के वर्ग के 9 कम के बराबर है। किसके है, 9 कम के बराबर। जो आपका एक्स का वर्ग है वो किसके वर्ग की, 9 कम के बराबर है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, बस इतना सा। इसमें क्या निकालना था, एक्स की वैल्यू। तो अब सबसे पहले आपको 32 और 40 का एलसीएम आना चाहिए, तो 32 और 40 का क्या करेंगे अपन, एलसीएम करेंगे। तो कैसे करना है आपको, यहाँ पर भाग विधि से करना है, जो हमने आपको पहले ही बताया था। हमेशा एलसीएम भाग विधि से ही करें, हमेशा एलसीएम
भाग विधि से ही करें। ठीक है, आप दे 2 का भाग, सो यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, फिर 2 का भाग दें, सो 8 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से ही हमेशा भाग करके देख लिया करो। एलसीएम में 2 से काटा 4 आ गया, यहाँ पर 5 बचा, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 5 देंगे थे, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 5 देंगे थे, फिर 5 लिखा आपने, 5 से काट दिया, गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 का गुणा कर देंगे 5 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। 32 का गुणा 5 में करें, तो 32 गुणा 5 करके देख लें, 5 दूनी 10 और 5 15 16, 160 आपका एलसीएम आ गया। यहाँ पर आपका एलसीएम 160 आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आपका 9 हो गया। ठीक है, ये 9 पक्षांतर करेंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 9 आप पक्ष प्लस में करेंगे तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। इसको जोड़ दें, प्लस कर दें तो 169 यानी 169 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। हमेशा जब भी कोई संख्या में वर्ग चढ़ा हो तो उसका पक्षांतर हमेशा वर्गमूल में हो जाता है, तो 169 हो गया वर्गमूल में। 169 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कि 13 होता है, 13 का वर्ग ही 169 होता है, ये ध्यान रखना, आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया लॉन्ग मेथड। अब आपको बता दें शॉर्ट मेथड में कुछ नहीं करना है आपको, 3240 का लासा निकला है। 3240 का लासा लिखेंगे आप, ट्रैक में देखें छोटा सा, 3240 का लासा आपका 160 निकला है, 160 आ गया और इसमें संख्या क्या दी है आप, एक्स का वर्ग 9 कम है, कुछ नहीं करने, 9 माइनस के है, पक्षांतर कर दिया, प्लस का हो गया, तो 169 आ गया और 169 स्क्वायर में सट जाएगा तो क्या में पहुंच जाएगा, वर्गमूल में। बस कुछ नहीं करना है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, ये आपका शॉर्ट हो गया। क्लियर, इससे शॉर्ट हो नहीं सकता है, यानी आपका फोर्थ आपका राइट आंसर, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए 15 में। 15 में लिखा है 192 और 480 का लासा, बिल्कुल सेम ऐसी सवाल है जैसे 14 था, थोड़ा अंतर है, उसमें वर्ग था, इसमें गुना हो गया। क्लियर, उसमें 100 अधिक, 90 अधिक, उसमें 9 माइनस था, इसमें 60 अधिक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहे हैं, इनका जो क्वेश्चन दिया है वो उसको ध्यान से देखें। 192 और 480 का लासा, यानी आपको क्या करना है, 192 और 480 का एलसीएम निकालना है और वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के 100 गुना और प्लस 60 अधिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, इतना सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, अपन भाग विधि से सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे अपन किसका, 192 और 480 का, यहाँ पर भाग विधि से निकालेंगे 192 और 480 का। हमेशा अभाज्य संख्या से गुणा किया जाता है, दो से अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, 2 से काटा 2 9 18 और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 छक्को 8 और 0, फिर 2 से काटा 2 छक्को 8, 2 अट्ठे 16, इसको 2 से काटा से 120, फिर 2 से काटा से 24 आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा, इसको 2 से काटा से 12 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 30, फिर 2 से काटा 6 आ जाएगा, इसका 2 से काटने में 15 आएगा, इसको 2 से काटने पे 3 आया, इसको 2 से कट नहीं रहा, 15 दिन कितनी, फिर 3 से काट दो, 3 5 15, 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 का गुणा 3 में करें तो 64 गुणा 3, 4 थी 12, 4 6 थी 28, 19, 192 आ गया। फिर 192 का गुणा 5 में करेंगे, 192 गुणा 5 किया तो 5 दूनी 10 और 5 9 15 45, 1 46 और 5 एकम 5 और 9 960, कितना आ गया 900, 5 4 9 960, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 960 आ गया। और x का 100 गुना मतलब 100x और यहाँ पर हो जाएगा 60 आदेश, कुछ नहीं करना है, 60 प्लस में पक्षांतर कर देंगे तो 960 माइनस 60 100x घटा देंगे, 960 में से 60 गए, माइनस करेंगे तो 900 बचेगा। और हमेशा गुणा में होता है, कोई पक्षांतर करते हैं तो प्लस में भाग में जाता है, भाग में होता है तो गुणा में जाता है। तो क्या करना है आपको, जिस 100 गुणा में है सेट पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। और शॉर्ट तरीका देखें, थोड़ा कुछ नहीं करना है आपको, एग्जाम के तौर पे सीधा सीधा आपको लिखा, क्या लिखा है 192 और 480 का लासा, तो 192 और 480 का लासा आपको रफ्तार पे निकाल के देख लेना, तो आपका लासा कितना आया था 960। और क्या कह रहा है अभी 100, x का 100 गुना 100x हो जाएगा और कितने अधिक है 60 अधिक, बस ये क्वेश्चन कह रहा था ना वो, है ना। तो कुछ नहीं करना है जी, 100 प्लस के हैं साइड जाएंगे से माइनस हो जाएंगे से 900 आ जाएंगे और जी काय में है
गुणा में है, सो भाग में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां, 0.25, 2.08 और 8.10 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। जब भी कोई संख्या, ध्यान रखना है, दशमलव में आ जाए तो उसको हमेशा भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको बता दें, जितने अंक बाद दशमलव लगे हैं, जितनी संख्या, कोई भी संख्या दी हो, उस संख्या में जितने अंक बाद दशमलव लगे हैं वो भिन्न में बदल लेंगे तो उतने ही जीरो नीचे आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 25, तो 25/100 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 2.8 मतलब 208, यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 8.10 यानी 810, और यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। और हमने कहा था जब भिन्नों का मासा और लासा ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कुछ नहीं करना है। अगर भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो, है ना, तो हमेशा LCM अपॉन HCF लगता है। अगर भिन्नों का HCF ज्ञात करना हो तो हमेशा HCF अपॉन LCM लगता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका, भिन्नों का HCF। क्या पूछा गया, भिन्नों का HCF पूछा गया। तो भिन्नों का HCF पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है आपको, नीचे की संख्या का हमेशा भाग देना है, तो लासा करना है, और ऊपर की संख्या का मासा करना है। तो नीचे की संख्याओं के लासा जो है वो समान दिए गए हैं, तो इसका आंसर सीधा 100 आएगा। और ऊपर की संख्या असमान दी है तो इससे HCF निकालेंगे। HCF हमेशा गुणनखंड विधि से करें, 25 का अलग करें, 208 का अलग करें और 810 का अलग करें। ठीक है, तो इसका करेंगे अपन गुणनखंड। 5 से कट जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 13 और 13 एकम 13। सबसे पहले आपको बता दें इसमें कहीं पे 5 आया नहीं है, इसमें 2 है नहीं है, तो इसकी आगे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लें, क्योंकि हमेशा आपको पता है महत्तम समवर्तक में जोड़े बनते हैं। इसमें आपका जोड़े बने नहीं रहे हैं। जब जोड़े ही नहीं बन रहे हैं तो उसका मासा, यानी जिस संख्याओं का जोड़ा नहीं बने उसका मासा हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। 810 करके देख लें, फिर भी आप नहीं बन रहा ना, तीनों में किसी एक का जोड़ा नहीं बनेगा तो हमेशा उसका मासा क्या होता है, एक होता है। तो देखो यहाँ पर देख, काट के भी देख लें, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से काट लें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 पाँचे 15, फिर 3 से देख लें, 3 चौको 12 और 3 पाँचे 15, फिर 3 से देख लें, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, फिर 3 से देख 5 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। क्लियर हो गया। लेकिन इसके जोड़े बन नहीं रहे हैं तो कुछ नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसका एक। और 100 में कितने अंक बाद दशमलव, एक में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो आपको देखो 100 लिखा है, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से, यानी 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.01 आपका राइट आंसर, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। जब भी दशमलव वाले महत्तम निकालना हो तो उसको हमेशा काय में बदल लें, पहले भिन्न में बदल लें। भिन्न में बदलने के बाद आप अगर लासा ज्ञात करना हो तो हमेशा ऊपर की संख्या का एलसीएम लिया जाता है। अगर मासा ज्ञात करना हो तो हमेशा ऊपर की संख्या का मासा लिया जाता है। इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या थी कि आपकी सम और दूसरी ये विषम थी। जे आपकी दोनों सम थी, ये विषम थी, तो इसलिए इसका क्या आ गया, एचसीएफ 1 आ गया। क्योंकि ये संख्याएं देख रहे हैं इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, 25 के फैक्टर्स अलग होते हैं और 208 के फैक्टर्स अलग होते हैं। 208 के जो 25 के फैक्टर हैं, इस फैक्टर में आपको बता दें कि 2 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्लियर है कि अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, 6 के वर्ग 4 का घन। क्वेश्चन नंबर 17 पूछे 6 के वर्ग 4 का घन और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका शॉर्ट ट्रैक नहीं होता है, इसका सीधा सीधा होता है। 6 का वर्ग आपको आना चाहिए, 6 का वर्ग होता है 6 6 36, और 4 का घन कितना होता है 64, और 24 कितने लिख दिया आपने। इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम हमेशा कौन सी विधि से ज्ञात किया जाता है, भाग विधि से। किससे करना है, हमेशा भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। तो भाग विधि से जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, अपन को इनके फैक्टर्स करेंगे। 36, 64 और 24 करें, 2 से काटेंगे 18 बचा, 2 से काटे 32 बचा, 2 से काटे 12 बचा, फिर 2 से काटेंगे 9 बचा, 2 से काटे 16 बचा, 2 से काटा 6 बचा, फिर 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 से 8 16 कट गया 8 बचा, 2 से काटा 3 बचा, फिर 2 से 8 काटेंगे, 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 से 8 काटा 4 बचा, 2 से 3 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटेंगे से 9 कटेगा नहीं, 2 से काटा अपन 4, 2 दूनी 4, फिर 3, फिर एक बार और 2 से कट जाएगा, 100 कट गया यहाँ पर 3, अब 3 से कट जाएगा, 3 से 3 त्रिका 9, फिर काटे 3 एकम 3, फिर भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। क्लियर हो गया। आपकी संख्या सभी कट गई, इनका कर देंगे गुणा।
इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 का गुणा 3 में करेंगे। यहाँ पर करके देख लें, 64 का गुणा 3 में करेंगे, 4 ती 2 हासिल 1 और 6 ती 19, 192 आ गया। 64 का गुणा 3 में करने पर 192 आ गया। 192 में फिर से आपको 3 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 नम 27 हासिल 2 और 3 एकम 3 है 2 5, 576 आपका एलसीएम आ गया। कितना गया? 576 आपका एलसीएम आ गया, यानी आपका क्या आंसर आ गया? 576 फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? 17वां क्वेश्चन इतना कोई कठिन नहीं था। 6 का वर्ग 36, 4 का घन 64 और 24 के कितने, इनका ज्ञात करना था एलसीएम। एलसीएम अपन ने भाग विधि से किया तो 576 इसका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 18वां। 18वां क्वेश्चन लिखा है, 3 संख्याएं 4, 5 और 3 के अनुपात में है, उनका लासा 180 है, तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया कितनी भी संख्याएं अनुपात में दी गई हो उनका मासा हमेशा आपको क्या मानना है? एक्स मानना है। तो इसका सीधा सीधा तरीका क्या लिखेंगे अपन? 4 गुणे, कुछ नहीं करना है, हमने अभी पिछले सवाल में बताया था, तो लॉन्ग मेथड भी समझ में आ गया और शॉर्ट मेथड, तो हमेशा इसको शॉर्ट में करेंगे। कुछ नहीं करना है, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 3 गुणे एक्स, इसका लासा कितना दिया? 180। पक्षांतर कर देंगे, सभी संख्या क्या पहुंच जाएंगी? भाग में पहुंच जाएंगी। 4 गुणे 5 गुणे 3, 3 से काट देंगे, 3 छंग 18, 6 60 बचे और 4 से काट, 5 से भी काट दो तो 5 से काटा 12, 12 पंचे 60 यानी 12 बचे और 4 से 12 काट दिए तो 3 बचा, यानी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। आपको मान ज्ञात कर क्या करना था? मासा ज्ञात करना था। हमने क्या कहा था? हमेशा मासा को क्या मान लिया करो? एक्स मान लिया करो। जब अपन ने मासा को एक्स माना है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। 3 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखें क्या लिखा है, इनने क्या कहा है, देखें ध्यान से। इनने कहा है 18वें क्वेश्चन में कि 3 संख्याएं 4 का अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में है और उनका लासा 180 है, तो मासा ज्ञात करें। जब भी क्वेश्चन में लासा दिया हो, मासा ज्ञात करना हो, तो उनका अनुपात में कुछ नहीं करना है, मासा को एक्स मान लेना है। क्या मान लेना है? हमेशा मासा को एक्स मानना है। तो एक्स मानने के लिए हमेशा, जैसे अपन ने कोई भी संख्या ली, जैसे 4 है तो 4x कॉमन 5x इंटू 3x, इनमें से कॉमन क्या हो रहा? एक्स। एक्स कॉमन होगा तो 4 5 गुणे 3 गुणे एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा। तो अपन ने बस ऐसे ही किया है, इसमें कुछ नहीं किया है। 4 गुणे 5 गुणे 3 गुणे एक्स किया है और बराबर में 180 लिख दिए। पक्षांतर किया है तो सभी संख्याएं कट गई हैं आपकी। यहाँ पर 4 गुणे 5 गुणे 3 लिख दिया, 3 से काटा 18 से 3 18, 60 आ गया, जीरो लिखा था ना इसलिए। 5 से काट दिया 60 तो 12 पंचे 60, 12 आ गया। 4 से काट दिया 12 तो 3 आ गया। एक्स की वैल्यू आपकी 3 आ गई। हमने कहा था एक्स को हमेशा क्या मान लो? मासा मान लो। मासा ज्ञात कर दिया था, तो मासा आपका 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां देखना। क्वेश्चन लिखा है 3542 की लासा को 3240 की मासा से भाग करें। क्या करना है? भाग। 3542 का एलसीएम करें, तो 3542 का 32 का क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3542 की लासा को 3240 की मासा से भाग करें। तो क्वेश्चन 3542 का एलसीएम करें, तो एलसीएम हमेशा भाग विधि से ही करें। 3542 काट कट का चला, 2 से काटेंगे, 35 कटता नहीं, 42 काटा 21 आ गया, फिर 3 से काट दिया, 35 कटता नहीं, 30 आते गई 7 से, फिर 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 7 एकम 7 कट गया। गुणा कर दें, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 का गुणा 2 में करेंगे, 30 का गुणा 7 में करेंगे, 30 सात इक्कीस यानी 210। कितना आ गया? 210, यानी एलसीएम आपका कितना आ गया? 210। ठीक है, एलसीएम आपका 210 आ गया। और एचसीएफ करना है अपन को किसका? 3240 का एचसीएफ करना है। क्या करना है? 3240 का एचसीएफ। हमेशा एचसीएफ गुणनखंड विधि से करते हैं। 32 का अलग करें, 40 का अलग करें, 2 से काटा 16 आ गया, 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2 आ गया, 2 से काटा 1, इसको 40, 40 को काट दें तो 20 आ गया, फिर 2 से काटा 10 आ गया, फिर 2 से काटा 5 आ गया और 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। हमेशा इसमें जोड़े बनते हैं, तो जोड़े देखें किसका बनना है? 1 2 का ये है, 1 2 का ये है, सो 1 2 बन गया। फिर 1 2 का और बनना, फिर सिर्फ 1 ही 2 का और बनना, बस। इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया आपका? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आपका एचसीएफ आ गया, यानी किसका? 32 और 40 का एचसीएफ आपका कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर हो गया? अब ये क्या करें? इनका भाग दें। क्या करें? लासा को मासा से भाग करें, तो लासा को मासा से भाग करें, लासा को मासा से भाग करें। तो यहाँ पर लिखा है 210/8, 8 का पहाड़ा पड़ जाए, 2 से 10 से ज़्यादा नहीं हो जाए, कुछ नहीं है, भाग दें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 ज़्यादा, 8 दूनी 16, 21 में 16 का 5 बचे, 16 21 में 16 का 5 बचे, 50 होगा, 8 छः 48,
बचे 2 और 8 पंच बचे 2 से 20 हो गए, तो 8 एकम 8 दूनी 16, बचे 4 से 8 दूनी 16, बचे 4 से 8 पंचे 40। 25 आपका आंसर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑब्जेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26.25 आपका राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20वां देखें। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यानी उनका महत्तम समर्थक लघुत्तम समर्थक 21 और 126 है, तो इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। क्वेश्चन नंबर अगला गया 26 से, ये ना कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके महत्तम और लघुत्तम समर्थक क्रमशः 21 और 126 है, तो इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। अंतर पूछा है ना, कितना अंतर है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको एक चीज बता दें, जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो 3 का दिया हो, तो अगर लासा मासा में कोई एक चीज दी हो तब अपन को मतलब लासा दिया हो तो HCF 1 मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, HCF दे दिया, LCM दिया, तो मान रख दें। माना कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या आपकी 3x है, और HCF आपका कितना दिया, HCF आपका 21 दिया और LCM आपका 126 दिया। कुछ नहीं करना है, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 21 गुणे 126 आ गया। यहाँ पर 6 पक्षांतर करेंगे तो 21 गुणे 126 और बटे 6 काट देंगे, 6 से काट दे, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो आपको पता है कि हमेशा 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है, और 441 अंडर में है, सेट स्क्वायर में चला जाएगा आपका। जी क्या है, वर्ग में है, इसका पक्षांतर होता है तो हमेशा वर्गमूल में चला जाता है। तो 441 किसका वर्ग होता है, 21 का, तो 21 आपकी संख्या आ गई, या मतलब संख्या आपकी 31 आ गई। आपको 2:3 में बांटना है, सो 2 का गुणा कर देंगे अपन अगर 21 में, तो 2 गुणा 21 कितना हो जाएगा, आपका पता है कि 42 हो जाएगा। और 3 का गुणा करना है 21 में, तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर। क्या पूछा है, अभी दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो 63 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 ही आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फिर से समझे ध्यान से, क्या कह रहे हैं अभी, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके मासा और लासा का क्रमशः 21 और 126 है, तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होता है HCF गुणे LCM। दो संख्याएं आपकी क्या है, 2x और 3x मान ली, 2 का गुणा 3 में किया से 6x आ गया, और 6 गुणा में थे सो पक्षांतर किया भाग में, 6 का भाग दिया 126 में 21, 21 का गुणा 21 में किया तो कितना आएगा, 441। वो आपको पता है कि जब भी कोई भी संख्या अगर वर्ग में दी हो तो उसका पक्षांतर करते हैं तो वर्ग में बदल जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 21 आ गई। अब आपकी दो संख्या कौन कौन सी थी, 2, 2 का गुणा अपन ने 21 में कर दिया से 42 हो गए। दूसरी संख्या आपकी थी 3, 3 का गुणा 21 में किया से 63 हो गए। तो यानी आपकी पहली संख्या जो थी, जो आपकी पहली संख्या वो निकल आई, आपकी पहली संख्या आपकी कितनी निकल आई, इन दो अनुपात देना, तो पहली संख्या क्या निकल आई आपकी 42। पहली संख्या आपकी निकल आई 42, 21 दूनी 42, और दूसरी संख्या आपकी निकल आई 63। लेकिन विजय कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताएं, तो अंतर होना चाहिए, तो अपन ने क्या किया, 63 में से 42 को घटा दिया, तो आपका आंसर 21 आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमने कहा था लासा का एक फॉर्मूला होता है, छोटी से छोटी संख्या विभाज्य करना, वो लासा कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उनका एलसीएम कर दिया करो। तो 8, 16, 20 और 32 का एलसीएम कर दें भाग 20 से, 8 का, 16 का, 20 का और 32 का। ठीक है, जब भी कोई संख्या अगर आपको ये पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें हमेशा लासा ज्ञात करना पड़ता है, ध्यान रखना है चीज। ठीक है, क्या ज्ञात करना पड़ता है, लासा ज्ञात करना पड़ता है। तो 8, 16, 20 और 32 का लासा करें, और हमेशा एलसीएम भाग विधि से ही करें। भाग विधि में हमेशा एलसीएम अभाज्य संख्याओं से होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, 2 से काट 8 से 4 बचा, 16 काट दिया सो 8 बचा, 20 काट दिया सो 10 बचा, 32 काट दिया सो फिर 16 बचा, फिर 2 से काटे से 2 का 4, 4 का आधा 2 हो गया, 8 काट दिया से 4 बचा, फिर 5 बचा, फिर इसका 8 बचा, फिर 2 से काटेंगे से 1 बचा, फिर 2 बचा, 5 कटता नहीं, 8 काट दिया से 4 बचा, फिर 2 से काटा सो 1 बचा, 5 कटता नहीं, फिर 2 आ गया, फिर 2 से काट दिया आपका, 5 कटता नहीं है, और 2 एकम 2, फिर 5 से काट दें तो 5 एकम 5, इनका गुणा कर दें। इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, और 32 का गुणा 5 में करेंगे तो गुणा करके देख लें, 32 का गुणा 5 है, 5 दूनी 10 और 5 ती 15, 116, 160, यानी 160 आपका राइट आंसर, यानी फर्स्ट आपका
राइट आंसर। सिर्फ क्या कह रहे थे, क्या है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम करना है। तो सिर्फ सबसे पहले वो संख्या बतानी है कि जिसको भाग देने पर शेष ऐसी संख्या बचे जिसे 1, 2, 3 शेष बचे। ऐसी वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6 से भाग देने पर वो संख्या 1, 2, 3 शेष बचे। इसको अपन ऑप्शन बेस पे भी कर सकते हैं और बिना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आप होमवर्क एचडब्ल्यू रहेगा, ये आपको कल करके बताना है, इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप ये क्वेश्चन का आंसर दें और बाकी के जितने क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट दें। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है, ओके, राधे श्याम।